सुबह के 6 बज चुके हैं और दिन की शुरुआत करंट अफेयर्स के साथ। जैसा कि हमारा आप लोगों के साथ सुबह 6 बजे करंट अफेयर्स के इस सीरीज में मुलाकात होती है और हम एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं उसको हम 10 मिनट में रिवीजन करने का डेली प्रयास करते हैं। इसी कड़ी में आज हमारा टॉपिक है रामसर साइट्स। यहाँ से अमूमन एक क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिलता है। यूपीएससी का और बीपीएससी का यह बहुत ही ज़्यादा फेवरेट टॉपिक होता है। वनडे एग्जाम के लिए भी यह इक्वली रूप से इम्पोर्टेंस का है। तो जो कोई भी 72वीं बीपीएससी एईडीओ 34.0 बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस आदि का तैयारी करते हैं उनके लिए यह इक्वली रूप से इम्पोर्टेंस का टॉपिक है। तो बिना वीडियो को स्किप किए हुए बने रहिए हमारे साथ और नाउ यू स्टे ट्यून स्टडी आर्ट। आइए आज का जो हमारा टॉपिक है, भारत के 100 में और 101 में रामसर स्थल कौन बना है। तो पहले इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले उल्टा चलते हैं, क्योंकि 100वां स्थल जो मिला है यह ग्लो लेक को मिला है। किसको? ग्लो लेक को, जो कि अरुणाचल प्रदेश से है। और यहाँ पे 3 अगस्त 2026 को इसको रामसर सूची में शामिल कर लिया गया है। एरिया वाइज इसका बात करें तो 180 हेक्टेयर में यह फैला हुआ है और ये जैव विविधता और ऑर्किड के लिए यह विशेष रूप से जाना जाता है। नाम क्या है? ग्लो लेक। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में, यानी कि पूर्वोत्तर का यह अरुणाचल प्रदेश जो इलाका है वहाँ पे ग्लो लेक को रामसल स्थल की सूची में शामिल कर लिया गया है। अगर हम 100वें स्थल का बात करें तो यह जो 100वां स्थल है यह जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार वाला है और इसी को हम सुरहा ताल के नाम से जानते हैं। इसका लोकेशन है बलिया जिला उत्तर प्रदेश और इसकी घोषणा जो है 5 जून 2026 को रामसर साइट्स में इसको सूचित कर लिया गया। इसकी विशेषता का बात करें तो यहाँ पे प्रवासी पक्षियों का ज्यादा रूप से देखने को मिलता है। यही कारण है कि प्रवासी पक्षियों का इसे स्वर्ग का उपनाम दिया गया है। तो 101वां और 100वां यानी कि एक ग्लो लेक अरुणाचल प्रदेश और सुरहा ताल यानी कि जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार, जिसको कि सुरहा ताल के नाम से जानते हैं, यह जो है 101 और 100वां स्थल को हमने देख लिया। अब हम सिलसिलेवार ढंग से इसके बारे में हम और जानेंगे जहां से कि क्वेश्चन बन सकता है। तो इन डिटेल भारत के जितने भी रामसर स्थल हैं जो कि रिसेंट में अभी उनको रामसर सूची में शामिल किया गया है उनको हम देखने वाले हैं। यानी कि भारत में रामसर स्थल, इसके बारे में अगर हम बात करें तो आर्द्र भूमि के संरक्षण हेतु वर्ष 1971 में ईरान के शहर रामसर में सम्मेलन हुआ और इसके समझौता 1975 से प्रभावी हो गया। भारत इसमें 1982 में शामिल होता है और विश्व में 2500 से अधिक रामसर स्थल देखने को मिलता है। 30 जून 2026 तक भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्र भूमि की कुल संख्या 100 है और ये कर लीजिएगा कि यहाँ पे 3 अगस्त 2026 को 2026 तक कहा है कि अब जो है 101 हो गया है आज के डेट तक। यानी कि आज है आपका 11 तारीख 11 अगस्त 2026। अब कितना हो गया? 101। एक का नाम क्या है? ग्लो झील। और ये कहाँ पे है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश में और ये 101वां स्थल है जैसा कि अभी हमने बात किया था। तो वर्ष 2024-26 में रामसर अभी समय में शामिल भारत की जो आर्द्र भूमियां है अगर हम उसका बात करें तो सबसे पहला यहाँ पे हो जाएगा ग्लो झील। ये कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है और ये कौन नंबर का होगा? 101वां होगा। क्लियर हो गया। फिर इसके बाद आएगा जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य, जिसको हम सुरहा ताल के नाम से जानते हैं और ये कहाँ पे है? बलिया जिला यूपी में है और इसको 2026 में रामसर में शामिल किया गया और ये उत्तर प्रदेश में। शेखा झील पक्षी अभयारण्य, इसको भी 2026 में शामिल किया गया और यह भी उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है पटना पक्षी अभयारण्य, इसे भी 2026 में शामिल किया गया और यह भी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता है। तो नाम से है पटना लेकिन है उत्तर प्रदेश का। इस बात को याद रखिएगा, कन्फ्यूजियाएगा आपको, घबराएगा आपको, घबराना नहीं है, कन्फ्यूजियाना नहीं है। तो पटना पक्षी अभयारण्य कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, विशेष तौर से याद रखिएगा। छारी ढांड,
2026 में इसको शामिल किया गया है रामसर सूची में और ये बिलोंग्स टू गुजरात। नेक्स्ट है सिलीसेड झील जो कि अरवल में है और ये 2025 में इसको शामिल किया गया और ये राजस्थान में है। तो बिहार वाला अरवल नहीं, याद रखिएगा बिहार में भी अरवल जिला है, ये राजस्थान वाला है, इस दोनों को याद रखिएगा। एक सिलोसेड झील जो कि अरवल में है और दूसरा पटनी पक्षा अभ्यारण्य, ये दोनों बिहार से बिलोंग करता है लेकिन यह बिहार में है नहीं, नाम जो इसके क्षेत्र जहाँ है वो बिहार जैसा है। कोपरा जलाशय बिलासपुर, यह 2025 में इसको रामसर सूची में शामिल किया गया और यह छत्तीसगढ़ में है। अगला है गोगाबिल झील कटिहार, यह बिहार में है और 2025 में इसको रामसर में सूची किया गया, बिलोंग्स टू बिहार। एक बार पुनः अगर हम रिकॉल कर ले तो देखिएगा तो यह हो जाएगा गलो झील अरुणाचल प्रदेश और ये 101 नंबर का होगा। उसके बाद जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य जिसको सुरहा ताल कहते हैं, ये 100वां नंबर का होगा और ये कहाँ है, यूपी बलिया जिला में है। 2026 में इसको रामसर स्थल के रूप में मान्यता मिला। शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य, इसे भी 2026 में मान्यता मिला रामसर साइट्स के रूप में, यह भी बिलोंग करता है उत्तर प्रदेश से। पटना पक्षी अभ्यारण्य, इसको भी 2026 में रामसर सूची में शामिल किया गया और ये बिहार में ना होकर के यूपी में है, यूपी में है, यूपी में है, याद रखिएगा पटना पक्षी अभ्यारण्य। छारी डांड, इसे भी 2026 में रामसर सूची में शामिल किया गया और ये गुजरात में है। अगला सिलीसेड झील जो कि अरवल में है, बिहार वाला अरवल नहीं बल्कि राजस्थान वाला अरवल, 2025 में इसको रामसर सूची में शामिल किया गया। नेक्स्ट कोपरा जलाशय जो कि बिलासपुर में है और ये 2025 में रामसर सूची में शामिल हुआ और यह छत्तीसगढ़ में है। कहाँ, छत्तीसगढ़ में। गोगा बिल झील, यह कटिहार बिहार में है, 2025 में इसको रामसर सूची में शामिल किया गया, कहाँ है, बिहार में है। तो गोगा बिल झील जो कि कटिहार में है, 2025 में इसको शामिल किया गया रामसर सूची में, ये बिहार से बिलोंग करता है। गोकुल जलाशय, यह बक्सर में है और 2025 में इसको रामसर सूची में शामिल किया गया और यह भी बिहार में है। नेक्स्ट उदयपुर झील, यह पश्चिमी चंपारण में है, 2025 में इसको रामसर सूची में शामिल किया गया और यह भी बिहार में है। अगला खींचन वेटलैंड साइट, इसे 2025 में रामसर सूची में शामिल किया गया और ये राजस्थान से बिलोंग करता है। मेनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, 2025 में इसको रामसर सूची में शामिल किया गया और यह भी राजस्थान में है, मेनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स। उधवा झील का बात करें तो 2025 में इसे रामसर सूची में शामिल किया गया और ये झारखंड का है, उधवा झील। अगला खेचो पलरी आर्द्र भूमि, 2025 में इसको रामसर सूची में शामिल किया गया और यह सिक्किम का है, कहाँ का, सिक्किम का है। थरथरगल पक्षी अभ्यारण्य, 2025 में इसको रामसर सूची में शामिल किया गया और ये कहाँ है, तमिलनाडु में है, कहाँ, तमिलनाडु में है। अगला है शक्करकोटई पक्षी अभ्यारण्य, 2025 में इसे रामसर सूची में शामिल किया गया और यह भी तमिलनाडु में है। नेक्स्ट नंजरायन पक्षी अभ्यारण्य, 2024 में इसको रामसर सूची में शामिल किया गया और यह भी तमिलनाडु में है। तो एक बार पुनः रिकॉल चलते हैं। गोगा बिल झील कटिहार वाला, ये 2025 में रामसर सूची में शामिल हुआ जो कि बिहार से है। गोकुल जलाशय बक्सर वाला 2025 में शामिल हुआ और यह बिहार में है। उदयपुर झील पश्चिम चंपारण वाला, इसे भी 2025 में रामसर सूची में शामिल किया गया और यह बिहार में है। अगला है खींचन वेटलैंड साइट, 2025 में इसको रामसर सूची में शामिल किया गया और यह राजस्थान में है, खींचन वेटलैंड साइट। अगला मेनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, 2025 में इसको शामिल किया गया रामसर सूची में और यह राजस्थान में है। अगला उधवा झील, यह 2025 में रामसर सूची में शामिल हुआ और ये झारखंड में है, उधवा झील। अगला खेचो पलरी आर्द्र भूमि, 2025 में रामसर सूची में शामिल किया गया और यह सिक्किम में है, कहाँ पे है, सिक्किम में है। अगला थरथरगल पक्षी अभ्यारण्य, 2025 में रामसर सूची में शामिल किया गया और यह तमिलनाडु में है। अगला शक्करकोटई पक्षी अभ्यारण्य, 2025 में रामसर सूची में शामिल किया गया और यह कहाँ है, तमिलनाडु में है। अगला नंजरायन पक्षी अभ्यारण्य, 2024 में रामसर सूची में शामिल किया गया और यह कहाँ पे है, तमिलनाडु में है, कहाँ, तमिलनाडु में है नंजरायन पक्षी अभ्यारण्य। नंजरायन पक्षी अभ्यारण्य 2024 में रामसर सूची में शामिल किया गया और ये कहाँ है, तमिलनाडु में है। अगला
काजू वैली पक्षी अभ्यारण्य 2024 में रामसर सूची में शामिल किया गया और ये कहाँ पे है? तमिलनाडु। कहाँ पे? तमिलनाडु में है। तवा जलाशय 2024 में रामसर सूची में शामिल किया गया और ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। अगला, नागी पक्षी अभ्यारण्य 2024 में रामसर सूची में शामिल किया गया और ये जमुई बिहार में है। तो ओवर और बिहार में कुल मिलाकर के 6 रामसर साइट्स हैं। कौन कितना? 6 रामसर साइट्स हैं। नकटी पक्षी अभ्यारण्य 2024 में रामसर सूची में शामिल किया गया और यह भी जमुई बिहार में है। कहाँ पे? जमुई बिहार में है। अगला, मगधी केरे संरक्षण रिजर्व 2024 में रामसर सूची में शामिल किया गया और ये कहाँ पे है? कर्नाटक में है। अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व 2024 में रामसर सूची में शामिल किया गया और ये कहाँ पे है? कर्नाटक में। अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व। नेक्स्ट, अघन शीनी मुहाना संरक्षण रिजर्व 2024 में रामसर सूची में शामिल किया गया और ये कहाँ पे है? कर्नाटक में। कहाँ पे? कर्नाटक में। अगला, कराईटिवेट्टी पक्षी अभ्यारण्य 2024 में रामसर सूची में शामिल किया गया और ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। नेक्स्ट, लॉन्गवुड शोला रिजर्व वन 2024 में रामसर सूची में शामिल हुआ और यह भी तमिलनाडु में है। तो बिहार में रामसर स्थलों की संख्या कितना है? 6 है। इस बात को याद रखिएगा। एक बार रिकॉल करके चलते हैं। नंजरायण पक्षी अभ्यारण्य जिसे 2024 में रामसर सूची में शामिल किया गया, कहाँ है? तमिलनाडु में। काजू वैली पक्षी अभ्यारण्य 2024 में रामसर सूची में शामिल हुआ, कहाँ पे है? तमिलनाडु में। तवा जलाशय 2024 में रामसर सूची में शामिल हुआ, कहाँ है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, नागी पक्षी अभ्यारण्य और नकटी पक्षी अभ्यारण्य दोनों 2024 में शामिल हुआ और दोनों के दोनों कहाँ है? बिहार से बिलोंग करते हैं, यानी कि जमुई बिहार में है नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य। अगला है मगधी केरे संरक्षण रिजर्व 2024 में रामसर सूची में शामिल हुआ और ये कर्नाटक से बिलोंग करता है। अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व 2024 में रामसर सूची में शामिल हुआ और यह भी कर्नाटक में है। अघन शीनी मुहाना संरक्षण रिजर्व 2024 में रामसर सूची में शामिल हुआ और यह भी कर्नाटक में है। अगला, कराईवेट्टी पक्षी अभ्यारण्य 2024 में रामसर सूची में शामिल हुआ और ये कहाँ है? तमिलनाडु में है। अगला, लॉन्गवुड शोला रिजर्व वन 2024 में रामसर सूची में शामिल हुआ और यह भी कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। अब रामसर साइट से संबंधित कुछ विशेष बात दिया गया है, इसको देखते हैं। जैसे एशिया में सबसे अधिक भारत के पास 100 रामसर साइट है। अब इसको कर दीजिए 101। कितना? 101। लास्ट वाला याद रखिएगा, गलो झील, ये कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक, तो एशिया में सबसे अधिक भारत के पास 101 रामसर साइट्स है। लास्ट वाला गलो झील या 101वां है एवं वैश्विक स्तर पर यह तीसरे स्थान पर है। कितने स्थान पर है? तीसरे। भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल तमिलनाडु में है और इसकी संख्या कितनी है? 20 है। दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश 13 रामसर स्थल शामिल है। बिहार का याद रखिएगा, बिहार एंड पंजाब दोनों में 6 और 6 रामसर स्थल है। इस बात को याद रखिएगा, बीपीएससी का दे रहे हैं, क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला, 1974 में रामसर सूची में शामिल होने वाला प्रथम स्थल ऑस्ट्रेलिया का कोबोर्ग प्रायद्वीप था। तो ये पूछा हुआ है यूपीएससी में, आपको बीपीएससी में भी पूछा जा सकता है। रामसर सूची में शामिल होने वाला प्रथम स्थल कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया का कोबोर्ग प्रायद्वीप है। भारत के पहले रामसर स्थल के रूप में शामिल आर्द्रभूमि कौन है? चिल्का झील। कहाँ है? उड़ीसा में। तो उड़ीसा का चिल्का झील भारत का पहला रामसर साइट्स है। अगला, भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि स्थल सुंदरबन डेल्टा है और यही जो सुंदरबन वाला जो डेल्टा है, यानी कि सुंदरबन वेटलैंड है, यह किस नदी के मिलने से बनता है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के मिलने से बनता है और ये कहाँ पे है? तो ये पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। ठीक, और यह जो है ये बहुत बड़ा है। इसका आकार हम देखें तो 2,549,000 और 0.44 वर्ग किलोमीटर में, यानी कि यह जो है 96.76% क्षेत्र आर्द्रभूमि का है। किसका? तो सुंदरबन डेल्टा का, यानी कि 96% से अधिक क्षेत्र वहां पे यही डेल्टा वाला है। भारत का सबसे छोटा आर्द्रभूमि रेणुका वेटलैंड, ये कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। तो सबसे छोटा हो गया कौन? रेणुका वेटलैंड। सबसे बड़ा कौन हो गया? सुंदरबन। सबसे पहला भारत का हो गया चिल्का झील। और ये रामसर सूची में शामिल होने वाला दुनिया का पहला स्थल कौन हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया का कोबोर्ग प्रायद्वीप। कौन हो जाएगा? कोबोर्ग प्रायद्वीप। अगला, भारत का पहला कृत्रिम
आर्द्रभूमि स्थल कौन है? तो हरिके बैराज कौन है? हरिके बैराज ये मैन मेड है, मानव निर्मित है। अगला, कान्हा टाइगर रिजर्व में सबसे अधिक 461 आर्द्रभूमि है। जो कान्हा है, कान्हा कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। पेंच भी वहीं है, तो यही है कान्हा टाइगर रिजर्व में सबसे अधिक 461 आर्द्रभूमि, जिसमें अधिकांश 2.25 हेक्टेयर से कम आकार के हैं। अगला है, भारत में रामसर स्थल का कुल क्षेत्रफल 1,387,612 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है। तो याद रखिएगा यहाँ पे कुछ बेसिक बात जो लेटेस्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है वह कि 101 स्थल अब हो गया है भारत में। सबसे लेटेस्ट ग्लो झील है, ठीक। उसके बाद 100वां जो है वो सुरहाताल है। भारत का सबसे जो बड़ा रामसल भूमि है, आर्द्र स्थल है, आर्द्र भूमि, वो सुंदरबन डेल्टा है। सबसे पहला कहेगा तो चिल्का झील उड़ीसा वाला है। सबसे छोटा कहेगा कि रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश वाला है। कृत्रिम वाला पूछेगा तो वो हरिके बैराज है। और यहाँ पे कान्हा रिजर्व में सबसे अधिक आर्द्र भूमि 461 देखने को मिलता है, और अधिकांश आर्द्र भूमि 2.25 हेक्टेयर से भी कम आकार के हैं। अंतिम पॉइंट, भारत में रामसर स्थल का कुल क्षेत्रफल 1,387,612 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है, ठीक। तो यह था हमारा आर्द्र भूमि से संबंधित एक डिटेल्ड क्रिटिकल एनालिसिस, जहां से कि आपको अनिवार्य रूप से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा और आप उसको टिक आउट कर दीजिएगा सही। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल पे और भी जो वीडियो पड़ा हुआ है करंट का, उसको एग्जाम से पहले सभी को रिवीजन कीजिए। प्रत्येक सुबह 6 बजे हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो अपलोड हो जाता है। आप सबसे गुजारिश है कि आप इसको देख करके बहुत बढ़िया से रिवीजन कीजिए, जीवन में अगर आप सफलता पाना चाहते हैं तो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका दिन शुभ हो, और मंगल कामना के साथ स्टे ट्यून्ड, स्टडी हार्ड। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड थैंक्स अ लॉट।